बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं हाज़िर हूँ एक और नए वीडियो लेक्चर के साथ। तो इस लेक्चर में हम एक और नए चैप्टर का आगाज़ करेंगे जिसका नाम है 17.1। इस चैप्टर को शुरू करने के लिए आपके पास ये तीन बुनियादी चीज़ें, एक स्केल, एक पेंसिल और एक पनकार का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम समझेंगे कि एंगल्स यानी ज़ाविया क्या होता है। ज़ाविया बुनियादी तौर पर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 ज़ाविये जो कि पूरे चैप्टर में हमारे इस्तेमाल होंगे। तो इन ज़ावियों को मैंने टुकड़ों में ब्रेक कर दिया है। एक है 90 और 45। इन दोनों को हम एक तरीके से बनाएंगे। ये तीन ज़ावियों को एक तरीके से बनाएंगे और ये दो ज़ाविये जो है वो एक तरीके से बनेंगे। सबसे पहले हम 90 का ज़ाविया बनाने का तरीका सीखते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, एक स्केल लेना है। स्केल के ज़रिए आपने, चूँकि यहाँ लंबाइयाँ नहीं देगी इसलिए मैं अपनी मर्ज़ी से लंबाइयाँ लगाऊँगा। तो आपने सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अपनी मर्ज़ी से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम। इस तरीके से लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने पनकार को लेना है। पनकार को थोड़ा सा ओपन करेंगे, बिल्कुल हल्का सा, और उसके बाद इसको एक किनारे के ऊपर रख के एक कोस लगा लेंगे। तो ये मैंने एक कोस लगा ली है। अब इस कोस को, जो ये मुकम्मल कोस होती है, इसको कहते हैं 180। ये 180 का ज़ाविया है। तो 180 के ज़ाविये को जब हम हाफ़ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90 का ज़ाविया। किसी भी ज़ाविये को हाफ़ करने का तरीका एक दफ़ा समझ लें। ज़ाविये को हाफ़ करने का तरीका होता है, ये देखिए ये पूरा एक ज़ाविया है। ये ज़ाविये को जब आपने हाफ़ करना है तो इसके दोनों किनारों के ऊपर पनकार को रखना है। एक मरतबा अपनी मर्ज़ी से पनकार को ओपन कर लेना है और उसके बाद आपने इसके एक किनारे पर रख के एक कोस लगानी है और फिर इसके दूसरे किनारे के ऊपर रख के पनकार की नोक को एक और कोस लगानी है। ये दोनों कोस जो है आपस में एक पॉइंट पर आके मिल जाएंगे। तो इस पॉइंट को आपने सेंटर के साथ मिला देना है। सेंटर क्या होता है, जहाँ पर आपने पनकार की नोक को रखा था। तो ये देखें, यहाँ पर पेंसिल को रखा और ये इसका मरकज़ था। इस मरकज़ के साथ आपने इसको मिला देना है। तो ये हमारे पास 90 का ज़ाविया हो गया। 180 को हाफ़ करेंगे तो हमारे पास 90 का ज़ाविया आएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो 90 का ज़ाविया है। ये पहला ज़ाविया जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम इससे अगला ज़ाविया बनाते हैं। अब इसके बाद जो ज़ाविया है वह है 45 का। 45 का ज़ाविया बनाने के लिए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है और उसी तरीके से कोस भी लगा ली है। 45 का ज़ाविया बेटा याद रखें, 45 जो है वो 90 को हाफ़ करने से आता है। यानी 90 को जब आप 2 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास 45 आता है। यानी कि 180 का जो हाफ़ है वो 90 होता है और 90 का जो हाफ़ है वो 45 होता है। तो आपने सबसे पहले ये 180 का ज़ाविया बना लिया है। अब 180 के ज़ाविये को हाफ़ करेंगे। हाफ़ करने का तरीका क्या होता है, आपने इसके दोनों किनारों के ऊपर पनकार की नोक को रखना है। पहले किनारे पर रख के एक कोस लगाएंगे और इसके बाद दूसरे किनारे पर रख के एक कोस लगाएंगे। तो ये हमारे पास 90 का ज़ाविया आ जाएगा। अब मुझे 90 का ज़ाविया नहीं चाहिए बल्कि 45 का चाहिए, इसलिए मैं इसको डॉटेड लाइन से बनाऊँगा। तो यहाँ पर रख के आपने एक डॉटेड लाइन से एक ड्रॉ कर लेनी है। तो ये मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ कर ली है। अब 90 का ज़ाविया कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो है वो 90 का ज़ाविया है। तो अब 90 के ज़ाविये को मैंने करना है हाफ़। 90 के ज़ाविये को हाफ़ करना है, उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर रख के एक कोस लगाएंगे और यहाँ पर रख के एक कोस लगाएंगे। दोनों कोस जहाँ पर मिलेंगे वो उसका निसफ होगा, हाफ़ होगा। तो पनकार को अपनी मर्ज़ी से एक दफ़ा ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने इसको यहाँ पे इस पहले किनारे पर रखेंगे और एक कोस लगाएंगे। तो ये मैंने कोस लगा ली। अब इस किनारे के ऊपर रख के कोस लगाऊंगा। देखिए ये दोनों आपस में नहीं मिल रही, तो मैं क्या करूँगा, दोबारा फिर यहाँ पे आऊँगा और इसको आगे बढ़ा दूँगा। ये देखें, तो अब ये दोनों आपस में मैच कर गई हैं। अब इस पॉइंट को आपने मरकज़ के साथ मिला देना है। अब ये जो है वो 45 का ज़ाविया है जो कि 90 के दरमियान है। इसको आपने सॉलिड लाइन से बनाना है। ये हमारे पास 45 का ज़ाविया आ गया है। अब इसके बाद 90 और 45 ये दो ज़ाविये जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, इसलिए आपने इनको दिमाग में रखना है। अब इसके बाद अगले सेट की तरफ जाते हैं जो कि है 60, 120 और 30 का ज़ाविया। अभी इसके बाद हम 60 का ज़ाविया बनाते हैं। 60 का ज़ाविया बनाने के लिए मैंने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। 60 और 120 का ज़ाविया बिल्कुल एक ही तरीके से बनता है और दोनों का तरीका डिफरेंट है, इसलिए गौर से समझना। आपने पनकार को अपनी मर्ज़ी से आपने थोड़ा सा ओपन करना है। पनकार को जितना कम ओपन करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपने पनकार को एक दफ़ा ओपन कर लिया है। अब इसके बाद इसकी एक कोस लगाएंगे, यहाँ पे रख के एक कोस लगानी है आपने। तो ये मैंने एक कोस लगा ली है। अब आपने एक 60 का ज़ाविया बनाने के लिए क्या करना है, जितनी आपने कोस के लिए पनकार को ओपन किया था, पनकार को जितना ओपन किया था इसको अब चेंज नहीं करना। इसको चेंज किए बिना आपने इसके पहले किनारे के ऊपर रख के एक कट लगा देना है इस कोस के ऊपर। ये जो पहला कट होगा ये 120 का, ये जो पहला कट होगा ये 60 का ज़ाविया होगा। फिर से समझ लें, आपने क्या करना है, एक कोस लगानी है। कोस लगाने के लिए अपने पनकार को अपनी मर्ज़ी से एक मरतबा ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसके एक किनारे के ऊपर रख के एक पूरी कोस लगा लेनी है।
अब कोर्स लगाने के बाद जितनी आपने पनकार को ओपन किया था इसको चेंज किए बिना जो पहला कट लगेगा यहाँ पे रखने के बाद जो पहला कट होगा वो 60 का जाविया होगा। तो ये हमारे पास 60 का जाविया है। बहुत ही आसान जाविया है ये वाला। तो आपने क्या करना है, जहाँ पे इसको कट कर रहा है इस पॉइंट को आपने मरकज़ के साथ मिला देना है। तो ये हमारे पास 60 का जाविया आ गया। अब इसके बाद 120 का जाविया बनाना है। देखिए 60 जमा 60 120 होता है। तो ये जो पहला जाविया हमने बनाया है वो 60 का बनाया है। अगर हमने 120 का बनाया हो तो फिर हम क्या करेंगे, यही जो जितनी लंबाई की हमने पनकार ओपन की हुई थी इसको चेंज किए बिना यहाँ पे रख के जो पहले कट लगाया था वो हमारे पास 60 का था। अब इसी के ऊपर रख के हम जो अगला कट लगाएंगे इसके ऊपर वो क्या होगा, 60 जमा 60 120 का। लें जी, ये जो अगला कट लग गया है ये 120 का जाविया मैंने इसी के ऊपर बना लिया। अपने डायग्राम बना सकते हैं। आप पनकार को रख देंगे और स्केल के साथ हम इसको मरकज़ के साथ मिला लेंगे। लें जी, ये हमारे पास 120 का जाविया बन गया है। 60 और 120 दोनों का जाविया बिल्कुल एक ही तरीके से बनता है। अब इसके बाद बनाते हैं 30 का जाविया। 30 जो है वो किसका निसफ होता है, किसको हाफ करने से 30 बनता है, 60 को। तो 60 का जाविया बनाएंगे, 60 को हाफ कर लेंगे तो हमारे पास 30 का जाविया बनेगा। इसके लिए हमने क्या करना है, मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना ली है। अब स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक कोस लगाऊंगा। अपनी मर्ज़ी से एक मरतबा पनकार को ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद मैंने एक कोस लगा लेनी है यहाँ पे। ये हमारे पास एक कोस लगी है। अब पनकार को चेंज किए बिना आपने जो पहला कट लगाना है वो हमारे पास होगा 60 का। तो ये हमारे पास 60 का जाविया आ गया है। लें जी, 60 का जाविया हमें मिल गया है। अब हमने क्या करना है, इसको 30 का जाविया में ब्रेक करना है। 60 का जाविया कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। 60 को निसफ करना है। निसफ करने के लिए हम क्या करते हैं, निसफ करने के लिए हम इसके दोनों किनारों के ऊपर रखते हैं पनकार को और दो कोस लगाते हैं। जहाँ पर दोनों मिलती हैं वो इसका निसफ होता है। तो हम अब पनकार को अपनी मर्ज़ी से ओपन कर सकते हैं। जब आप निसफ करना चाहें तो फिर आप अपनी मर्ज़ी से उसको ओपन कर सकते हैं। अब आपने पनकार को अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर लेना है एक दफ़ा। और उसके बाद जो पहला कट लगाएंगे यहाँ पे और दूसरा कट यहाँ पे रख के एक और कट लगाएंगे। ये दोनों कट जो है वो आपस में यहाँ मिल रहे हैं। अब इस जो पॉइंट है जो दोनों के दरमियान में वाक़या है, इस पॉइंट को आपने सेंटर के साथ मिला देना है। तो ये 60 का निसफ हो गया। 60 के निसफ जो है वो किसके बराबर होता है, 30 के। तो ये हमारे पास 30 का जाविया आ गया है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद दो आखिरी जाविया हैं, वो है 75 और 105 का जाविया। 75 का जाविया बेटा याद रखना है, 75 का जो जाविया है वो 90 और 60 के दरमियान में होता है। 60 और 90 के दरमियान में 75 का जाविया होता है। तो आपने 60 का जाविया सबसे पहले बनाना है और उसके बाद आपने 90 का जाविया बनाना है और उन दोनों के दरमियान में 75 का जाविया बनाएंगे। तो मैंने सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इस लाइन ड्रॉ करने के बाद पनकार को अपनी मर्ज़ी से थोड़ा सा ओपन करेंगे और एक कोस लगा लेंगे। तो मैंने कोस लगा ली है। अब इसके बाद मैंने सबसे पहले 60 का जाविया बनाना है। 90 का पहले नहीं बनाना क्योंकि 60 का जाविया बनाने के लिए आप पनकार को चेंज नहीं करते। तो मैंने पनकार को भी चेंज नहीं करना। तो मैंने 60 का जाविया बनाना है। उसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पहले किनारे के ऊपर रख के एक कट लगा दूँगा। जो पहला कट होता है वो 60 का जाविया होता है। तो हमारे पास 60 का जाविया मिल गया। अब मैंने 90 का जाविया बनाना है। उसके लिए क्या करूँगा, पनकार को अपनी मर्ज़ी से ओपन कर लूँगा। ये पूरी 180 का जाविया है। 180 के जाविया को हाफ करने से 90 का मिलता है। तो हमने यहाँ पे रख के कट लगा लेना है और इसके बाद इसके दूसरे किनारे के ऊपर रख के कट लगा लेना है। इन दोनों कट्स को आपस में मिलाना है। ये देखें ये आपस में मिल गए हैं। अब इस पॉइंट को आपने सेंटर के साथ मिला देना है। ये वाला पॉइंट जो है इसको मैंने सेंटर से मिला देना है। डॉटेड लाइन से मिलाऊंगा क्योंकि मुझे 90 का जाविया नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 75 का जाविया। तो ये वाला पॉइंट्स मैंने आपस में मिला दिए हैं। अब देखें ये वाला जाविया जो है वो 60 का है और ये वाला जाविया जो है वो 90 का है। 60 और 90 के दरमियान में जो जाविया होगा वो होगा 75 का। अब इन दोनों के दरमियान में मैंने जाविया खींचना है। उसके लिए क्या करूँगा, इस किनारे पर रख के कोस लगाऊंगा, इस किनारे पर रख के कोस लगाऊंगा। तो ये वाला जाविया बनाने के लिए हमने पनकार को थोड़ा सा ओपन करना, ज़्यादा ओपन नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा ओपन करेंगे और इसके इस किनारे के ऊपर रख के एक कट लगा लेंगे थोड़ा सा। ये मैंने छोटा सा कट लगा लिया है। अब इसके बाद इस किनारे के ऊपर रख के एक और कट लगाऊंगा। ये देखें ये दोनों कट्स जो हैं वापस में मिल चुके हैं। अब जहाँ पर ये दोनों कट्स मिल चुके हैं इस पॉइंट को आपने ये मरकज़ के साथ मिला देना है। लें जी, तो ये हमारे पास 75 का जाविया बन गया है। ये मैं आपको दोबारा फिर बनाऊंगा जब हम डायग्राम बनाएंगे। तो आपने इन सारी डायग्राम्स की प्रैक्टिस लाजमी करनी है, उसके बाद ही आपने अगले सवाल करने हैं। अब इसके बाद देखें तो यह है 105 का जाविया। 105 का जाविया जो है वो 90 और 120 के दरमियान होता है।
याद रखें 75 का 90 और 60 के दरमियान, और 105 का जाविया 90 और 120 के दरमियान होता है। तो सबसे पहले हम 120 का जाविया बनाएंगे, क्योंकि 120 का जाविया जो है उसके लिए हम पनकार को चेंज नहीं करते। तो मैंने पनकार को थोड़ा सा ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद एक कोस लगाऊंगा। तो मैंने इस पॉइंट के ऊपर रख के ये एक मुकम्मल कोस लगा ली है। अब मैंने जितना पनकार को ओपन किया था उतना ही रखूँगा, और यहाँ पे रख के एक पहला कट लगाऊंगा। जो पहला कट होता है वो 60 का होता है। अब 60 के ऊपर रख के एक और कट लगाऊंगा। जो दूसरा कट होता है वो 120 का होता है। लें जी, हमें 120 का जाविया तो मिल गया। अब हमने क्या करना है, 90 का जाविया बनाना है। उसके लिए क्या करेंगे, ये पूरी कोस को हाफ़ करेंगे। अपनी मर्ज़ी से पनकार को ओपन कर लेंगे और यहाँ पे रख के एक कट लगा लेंगे। फिर इस पॉइंट के ऊपर रख के, दूसरा जो पॉइंट है इसके ऊपर रख के एक और कट लगाएंगे। इन दोनों कोस को आपस में आपको मिलाना है। अब जहाँ पे ये मिल रही हैं, इस पॉइंट को आपने सेंटर से मिला देना है। देखिए 90 का जाविया बार बार इस्तेमाल हो रहा है हर एंगल के अंदर, इसलिए 90 के जाविये को आपको लाजमी बनाना है। इसको डॉटेड लाइन से बनाएंगे, क्योंकि 90 का जाविया हमें नहीं चाहिए। तो ये हमारे पास 90 का जाविया आ गया, और ये वाला जो है वो 120 का जाविया है। अब 60 का जाविया नहीं चाहिए हमें, 120 का जाविया और 90 के जाविये के दरमियान में बनाना है। 90 और 120 के दरमियान जो जाविया बनाना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, पनकार को थोड़ा सा ओपन करेंगे, हल्का सा। तो मैंने इस पॉइंट पर रख के पहला कट लगाऊंगा। तो ये मेरे पास पहला कट आ गया। अब ये जो 120 का जाविया है इसके ऊपर रख के दूसरा कट लगाऊंगा। आपने डायग्राम को थोड़ा साफ साफ रखना है। तो ये देखें, ये जो है हमारे पास पॉइंट आ गया एक छोटा सा। इस पॉइंट को आपने मरकज़ के साथ मिला देना है। ये वाला पॉइंट, इसको आपने मरकज़ के साथ मिलाना है। लें जी, ये हमारे पास आ गया 105 का जाविया। इसी तरीके से आपने ये सारे जाविये बना लेने हैं। आपने खुद बनाना है, इसके बाद आपको ये सवाल बनाने आएंगे, वरना ये सवाल जो है मुश्किल हो जाएंगे। तो इसके बाद हम सवाल शुरू करते हैं। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ये रेगुलर बेस पर आपको लेक्चर मिलते रहें। 17.1 मैं शुरू कर रहा हूँ। 17.1 के पहले सवाल में लिखा हुआ है, इसने मसलस ए बी सी बनाया, जबकि ए बी की लंबाई ये है, बी सी की लंबाई ये है और ए सी की लंबाई ये है। याद रखें, जब ये ऊपर लाइन लगी हो तो इसका मतलब हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, और अगर यहाँ पर ये वाला निशान बना हो तो इसका मतलब होता है जाविया, यानी कि हमने एंगल बनाना है। एंगल बनाने का तरीका मैंने सिखा दिया आपको। तो अगर अभी तक आपने एंगल्स तरीका नहीं देखा तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके या दोबारा फिर एंगल्स को देख लें कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करने से पहले हमने देखेंगे कि कोई हमारे पास जाविया तो नहीं है यहाँ पे। तो देखें, इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर 3 चीज़ें दी गई हैं, और यहाँ पर भी ऊपर लाइन लगी हुई है, यहाँ पर भी लाइन लगी हुई है, यहाँ पर भी लाइन लगी, यानी तीनों लाइनें दी गई हैं। जाविया कोई भी नहीं दिया गया। जब जाविया नहीं दिया गया तो हम जाविया बनाएंगे भी नहीं। तो जब जाविया दिया जाएगा फिर हम एक और तरीके से इस्तेमाल करेंगे। जब जाविया नहीं दिया जाएगा तो हम जोन सी मर्जी लाइन को हम नीचे ड्रॉ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो हम पहली लाइन को ही नीचे ड्रॉ करेंगे। अब लाइन बनाने का तरीका क्या होता है वो भी हमको समझा देता हूँ। सबसे पहले हम स्केल देखेंगे। तो स्केल के ऊपर बेटा देखें, तो ये जो हमारे पास लाइनें लगी हुई हैं 1 2 3, ये हमारे पास पॉइंट्स दिए गए हैं। तो इन पॉइंट्स के दरमियान जो वैल्यूज़ दी गए हैं ये इशारिये में दी गई हैं, यानी पॉइंट के बाद वाली वैल्यू। जैसे 2.2 है तो इसका मतलब ये 2 है, और 2 के बाद हमने ये 2 लाइनें देखनी है यहाँ पे। तो 2.2 यहाँ तक होगी। अगर 2.5 कहेगा तो 2 यहाँ पे है, और 2 से आगे ये जो पॉइंट है ये हमारे पास 5 है, यानी हमने वो नंबर काउंट करने हैं। जैसे 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास 2.5 आएगा। इसी बार अगर कहता है 1.7, तो देखें ये 1 है, तो 1 के बाद हमने 7 पॉइंट्स यहाँ से गिनने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक जो है वो हमारी लाइन होगी। तो मैं सबसे पहले ए बी ड्रॉ करूँगा। तो याद करके एक और चीज़ याद रखनी है, जब भी हमें लाइन ड्रॉ करनी है तो हमेशा 0 से शुरू करना है लाइन को ड्रॉ करना। तो 0 से शुरू करके फिर हम आगे की तरफ आएंगे। तो पहली लाइन जो है वो हमारे पास ए बी है। ए बी की लंबाई उसने दी है 3.2। तो हम पहले यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मैंने स्केल को रख लिया है यहाँ पर। तो मैं यहाँ से ड्रॉ करूँगा 3.2। देखें बेटा यहाँ पर, तो ये हमारे पास यहाँ तक 3 है, और 3 के बाद हमने क्या करना है, 2 तक जाना है। 3.2 तक लेना है हमने। तो ये 3 है, 3 के बाद हमने 2 नुकते और काउंट करने हैं। तो यहाँ से 1 और ये 2, ये 3.2 हो गया। तो ये 3.2 से हमने शुरू करना है, और यहाँ बैकवर्ड आएंगे इस तरीके से। कहाँ तक आएंगे, 0 तक। तो ये हमारे पास 0 तक हम आके स्टॉप कर देंगे। 3.2 हमारे पास आ गई है। तो पहली लाइन हमने बना ली है। तो इसके बाद हमने इसका नाम रख देना है ए बी। ए बी नाम रखने के बाद हमने क्या करना है, दूसरी लाइनें जो है वो ड्रॉ करनी है। याद रखें, पहली लाइन जो है वो हमारी डायरेक्ट स्केल से बनेगी, और जो बाकी लाइनें होंगी वो हमारी पनकार के ज़रिए बनेगी। पनकार के बगैर वो हमने नहीं बनानी। तो अब हम दूसरी लाइन बनाएंगे। तो अब हमने क्या बनाना है, बी सी। बी सी की लंबाई जो है 4.2 है। तो हमने पनकार को लेना है, और यहाँ से देखेंगे स्केल को, यहाँ तक हमारे पास है 4।
तो हमने 4.2 तक जाना है, तो 4 यहाँ पे है और इसके बाद ये 2 पॉइंट्स हम काउंट करेंगे, 1 और 2, तो ये 4.2 हो गया। तो हमने पनकार को ओपन करना है, यहाँ 0 के ऊपर रखना है इसका ये जो नोक है, और हमने 4.2 तक इसको ओपन करना है। देखिए ज़रा, ये 4 हो गया और इसके बाद थोड़ा सा और ओपन करेंगे तो ये 4.2 तक ये ओपन हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, बी सी ड्रॉ करना है। तो हमारे पास देखेंगे यहाँ पर लाइन के अंदर कौन सा पॉइंट हमें गिवन है इन दोनों में से, तो बी सी है, बी सी में से कौन सा पॉइंट गिवन है, बी। तो हमने बी के ऊपर इसकी नोक रखनी है और इसके बाद हमने कोज लगा देनी है। अंदाजे से हम कोज लगाएंगे क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि कहाँ पे मीट कर रही है, तो मैंने ये अंदाजे से कोज लगा दिया है। हल्की लाइनों से लगाऊंगा ताकि बाद में रेस करने में आसानी रहे। तो ये मैंने 4.2 जो है वो यहाँ पे कोज लगा दी है। अब इसके बाद अगली लाइन ड्रॉ करूँगा, वो है ए सी। तो अब ए सी देखते हैं, इसकी लंबाई है 5.2। तो हम देखेंगे पनकार ओपन करके, तो ये हमारे पास 5 आ गया। यहाँ तक 5.2 उसने कहा है, तो हमने ये 5 है, इसके आगे 2 पॉइंट्स और काउंट करेंगे तो यहाँ तक 5.2 है। तो यहाँ इसको ओपन कर लेंगे, यहाँ 0 पे रखेंगे पनकार को और यहाँ ये 2 तक ओपन कर लेंगे। तो 5.2 तक ये ओपन हो चुकी है। अब हम इस क्या करेंगे, अब यहाँ से देखेंगे ए सी है। अब ए सी में से कौन सा पॉइंट में गिवन है, ए गिवन है, तो ए के ऊपर हमने इसकी नोक को रख लेना है। जो सा पॉइंट गिवन होगा वहाँ पे अपने नोक को रखना है। तो ए गिवन है तो ए के ऊपर नोक रखेंगे और हमने इस आर को कट करना है। देखिए यहाँ पे कहीं पर कट नहीं हो रही, यहाँ पे जाके कट होगी। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। अब देखिए ये दोनों कोसें आपस में मिल नहीं रही, तो मैं क्या करूँगा, दोबारा फिर यहाँ पे आऊँगा बी के ऊपर। अब मैं स्केल यूज़ नहीं करूँगा, अंदाजे के साथ ही इसको इतना ओपन कर लूँगा जितना ये पहले ओपन हुई थी। देखिए ज़रा, इतनी ओपन थी, इसके ऊपर थोड़ा सा बना के देख लेते हैं सही बन रही है। तो अब इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूँगा। तो ये देखिए ज़रा, ये दोनों कोसें आपस में मिल चुकी हैं। ठीक है, जब नहीं मिलेंगे तो आपने दोबारा फिर वापस आना है और इसको दोनों को आपस में किसी तरीके से मिलाना है। तो अब मैं इसको इजाफी चीज़ को इरेज कर दूँगा। तो ये मेरे पास एक नया पॉइंट आ गया है। अब इस पॉइंट को, जो हमारे पास नया पॉइंट आया, इस पॉइंट को आपने इन दोनों पॉइंट्स के साथ मिला देना है, ए और बी के साथ। तो देखिए ज़रा, ये मैंने इस पॉइंट को पहले बी के साथ मिला दूंगा। तो यहाँ पे रखना है अपने पेंसिल को और इसको आपने इसके साथ मिला देना है, बी के साथ। फिर यहीं पे रखकर आपने इसको सी के साथ, ए के साथ मिला देना है। तो ये मैंने इन दोनों को आपस में मिला दिया है। इसका नाम मैंने रख देना है सी। तो ये मेरे पास मसलस बन गई ए बी सी। अब लंबाइयाँ लिख लेते हैं। ए बी की लंबाई हमारे पास क्या है, 3.2 सेंटीमीटर। उसके बाद बी सी की लंबाई लिखनी है, तो हम इसको इसके साथ साथ लिखेंगे। बी सी की लंबाई हमारे पास है 4.2, तो 4.2 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम लिखेंगे, लाइन के साथ साथ ज़रा प्यारे लिखती है। उसके बाद हम लिखेंगे ए सी की लंबाई, तो ए यहाँ पे ये ए सी है, इसकी लंबाई है 5.2, तो ये हमारे पास आ गया 5.2 सेंटीमीटर। अब इसका पार्ट नंबर 2 जो है वो आपके हवाले है, वो आप लोगों ने खुद करना है। इसी तरीके के साथ मैं इसको बाद अगला सवाल कराता हूँ आप लोगों को। तो बेटा पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में लिखा हुआ उसने मसलस ए बी सी बनानी है। ए बी की लंबाई जो है वो उसने दी हुई है 3 सेंटीमीटर। फिर ए सी, यहाँ पर देखें इसके ऊपर लाइन नहीं थी, लाइन बना देता हूँ। उसके बाद ए सी की लंबाई जो है वो 3.2 है और ये देखें ये जाविये का निशान आ गया। तो जाविया जो है 45 का है, तो 45 का जाविया बनाना है। जब जाविये वाला सवाल आ जाएगा तो याद रखें, जिस पॉइंट के ऊपर जाविया है ना, उस पॉइंट वाली लाइन को आपने हमेशा पहले बनाना है। देखें एक पॉइंट के ऊपर जाविया है, तो जिस लाइन के अंदर ए आएगा ना, उसको आपने पहले बनाना है। देखें यहाँ पर भी ए आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो आप जोन सी मर्जी बना सकते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बी सी होता, तो हम बी सी वाली लाइन को पहले नहीं बनाना था, बल्कि ए सी को बनाना था। तो जिस पॉइंट के ऊपर हमारे पास जाविया आ रहा है, उस पॉइंट वाली लाइन को आपने पहले बनाना है। तो यहाँ पर दोनों में आ रहा है, तो दोनों में से जिस मर्जी को बना लेंगे। मैं ए बी को बनाऊंगा, इसकी लंबाई 3 है, तो हमने यहाँ पर पनकार के साथ 3 सेंटीमीटर जो है वो इसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ 3, इसके ऊपर यहाँ से लेकर हमने ये 0 तक इसको ओपन कर लिया, लाइन ड्रॉ कर ली। अब इसके बाद हमने क्या नाम रखना है, इसका ए और इसका नाम रख दिया बी। अब मैंने जो पॉइंट ए है इसके ऊपर बनाना है 45 का जाविया। तो 45 का जाविया बनाने के लिए हमने पढ़ा हुआ है पहले 90 का जाविया बनाना होता है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। तो ये ए है, ए हमारे पास ये है, तो इसके ऊपर हमने जाविया बनाना है। किसका बनाना है, 90 का। सबसे पहले हम एक कोस लगा लेते हैं। तो ये मैंने हल्के हाथों से एक कोस लगा ली है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इस कोस को हाफ करना है। 90 का जाविया बनाएंगे, 90 का हाफ जो है वो होता है 45। पहले 90 बनाना है। 90 का जाविया क्या होता है, इस पूरी कोस को हमने हाफ कर देना है। इस पूरी कोस को हाफ करते हैं। तो यहाँ पे रख के मैंने एक आर्क लगा दी, फिर यहाँ पे रख के एक आर्क लगानी है। तो ये 2 कोसें बन गई हैं हमारे पास, दोनों आपस में यहाँ मिल रही हैं। तो इन दोनों को हम यहाँ पर मिला देंगे। ये पूरा जाविया बनाने का तरीका मैंने आपको सिखाया हुआ है। मुझे 90 का जाविया नहीं चाहिए, इसलिए मैं इसको डॉटेड लाइन से बना रहा हूँ।
तो ये मैंने डॉटेड लाइन से बना दिया है। अब मैंने क्या बनाना है 45 का जाविया। तो 90 का जाविया कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ 0 से शुरू होता है, ये यहाँ 0 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो 90 का जाविया है। यहाँ से लाइन के ऊपर से शुरू करना होता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो 90 है। 90 को हाफ करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर रख के कोस लगाएंगे। तो मैं थोड़ा सा इसको ओपन कर लेता हूँ, एक कोस यहाँ पर लगा दी और फिर यहाँ पर रख के दूसरे किनारे के ऊपर रख के एक और कोस लगाऊंगा। इसको थोड़ा सा फिर से मिला देता हूँ। तो ये हमारे पास बन गया है 90 का जाविया। 90 के बाद हमने 145 का बनाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट हमारे पास आया, इस पॉइंट को हमने इसके मरकज़ के साथ मिला देना है, सॉलिड लाइन के साथ। तो इसके ऊपर रख के दोबारा फिर देख लेते हैं। तो ये हमारे पास 45 का जाविया आ गया। इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि इसकी लंबाई उसने नहीं दी हुई है मैं। अब इसके बाद ये हमारे पास AB आ गया। अब उसके बाद उसने दिया AC, इसकी लंबाई जो है वो 3.2 है। तो मैंने बताया था एक लंबाई जो हम स्केल से बनाएंगे, दूसरी लंबाई जो है वो पनकार के साथ। तो 3.2 हमने पनकार के साथ ओपन करना है, यहाँ 0 पे रखा और 3.2, ये 3 से आगे थोड़े से 2 पॉइंट्स होंगे तो वो 3.2 हो जाएगा। अब AC है, AC में से कौन सा पॉइंट आपको गिवन है, तो AC में से हमारे पास A गिवन है। तो A के ऊपर हमने पनकार को रखना है और एक कट लगाना है। कहाँ पे कट लगाना है, इस लाइन के ऊपर। इस लाइन के ऊपर हम कट लगा देंगे। तो ये हमारे पास एक नया पॉइंट आ गया। तो ये एक नया पॉइंट आया। इस पॉइंट को हमने क्या करना है, B के साथ मिलाना है क्योंकि हमने मसलत बनानी है। मसलत बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सारे पॉइंट्स को आपस में मिलाना होता है। तो इस पॉइंट को हमने क्या करना है, B के साथ मिला देना है। तो ये मैंने B के साथ मिला दिया, इसका नाम मैंने रख दिया C। तो ये बन गया ABC। तो अब इसका नाम रख देंगे, AB की लंबाई जो है वो हमारे पास क्या है 3 सेंटीमीटर। AC की लंबाई जो है वो 3.2 है, यहाँ पे लिख देंगे 3.2 सेंटीमीटर। और जो जाविया है वो हमारे पास क्या है 45 का। तो यहाँ पे अंदर रखना है 45, जाविया ये वाला होता है, इसको हम 45 का कह देंगे। और इसकी लंबाई नहीं दी हुई थी, ये हमने नहीं लिखनी। अब चाहें तो आप इसको इरेज कर सकते हैं। जो अजाफी लाइन बनाई थी हमने, इसको मैंने इरेज कर दिया। थोड़ा सा बचा लेना लाइन को ताकि हमें पता रहे और उसको भी, एग्जामिनर को भी पता रहे कि आपने सारा काम चीटिंग से नहीं किया बल्कि साफ तरीके से किया है। अब बेटा सवाल नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 करने लगा हूँ मैं। तो ये सवाल बहुत आसान भी है और बहुत ज़्यादा महारत वाला सवाल भी है। इससे आपकी महारत का अंदाज़ा होता है। इस सवाल में अक्सर बच्चे जो है मार्क खा जाते हैं। तो मसला क्या होता है कि यहाँ पर 2 एंगल्स आ गए हैं और लंबाई बहुत छोटी दी गई है 2.5। तो हमने डायग्राम को बहुत ख्याल के साथ और प्यार के साथ बनाना है। तो सबसे पहले हमने देखना है जाविया किसके ऊपर है। तो जाविया हमारे पास A के ऊपर भी है, B के ऊपर भी है, ये इसके ऊपर नहीं है। ये A के ऊपर भी जाविया मौजूद है, B के ऊपर भी मौजूद है। तो हमने देखना जिस लाइन के ऊपर AB मौजूद है वो हमने बनानी। तो लाइन तो हमारे पास एक ही है AB, तो इसके ऊपर ही AB मौजूद है। तो हमने यही लाइन अपनी बना लेनी है पहले। तो 2.5 तक इसको ओपन करना है हमने, इसके लाइन बनानी है हमने। ये हमारे पास है 2 और यहाँ पे आ गया 5। तो 2.5 तक हमने इसकी लाइन को बना लिया। इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं। तो ये मेरे पास लाइन है, इसका नाम रख दूंगा मैं। इसका नाम रख दिया A, इसका नाम रख दिया B। अब मैंने क्या करना है, जाविया बनाना है। A के ऊपर देखें तो A के ऊपर है 30 का जाविया। तो हमने A के ऊपर 30 का जाविया बनाना है। 30 का जाविया कैसे बनता है, 60 का हाफ करने से। तो मैंने ये थोड़ा सा ओपन किया, ज़्यादा ओपन करेंगे तो ये लाइन ही छोटी सी है, ख़राब हो जाएगी डायग्राम हमारी। थोड़ा सा ओपन किया है, पेंसिल को शार्प कर लेना है आपने। इसके एक किनारे के ऊपर रखकर हमने पहले 60 का जाविया बनाना है, फिर 60 को हाफ करके 30 का बनाना है। तो मैंने इसके ऊपर ये करके एक क्रॉस लगा दूंगा हल्की सी। तो ये देखें ज़रा, तो ये मैंने एक प्यारी सी छोटी सी क्रॉस लगा दी है। अब मैंने इसको चेंज नहीं करना। जब 60 का जाविया बनाना है तब इसको चेंज नहीं करना होता, बल्कि जिसके ऊपर है जैसी है बनकार वैसी रखनी है इसको। तो यहाँ पर रखी, जो पहली कट लगता है हमारा वो होता है 60 का। तो ये पहला कट लग रहा है, तो ये हमारे पास 60 का जाविया आ गया। लेकिन मुझे 60 का चाहिए नहीं, मुझे 60 का चाहिए नहीं बल्कि मुझे 30 का चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 60 को हाफ करना पड़ेगा। 60 का हाफ 30 होता है। तो ये 60 कहाँ से है, यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे आके ख़त्म हो रहा है। तो ये हमारे पास 60 का जाविया आ रहा है। तो ये 60 के जाविये को हाफ कर लेंगे, थोड़ी सी पनकर को ओपन कर लेंगे। अब तो अब मैं देखें इस किनारे पे रखूँगा और एक कट लगा दूँगा। करीब करीब कट लगाएंगे क्योंकि हमारे पास कट जो है बरीक है, छोटे छोटे कट हैं, इसलिए हम इसको पनकार को थोड़ा ओपन करेंगे। तो ये ज़रा देखें, मैंने दोनों किनारों के ऊपर रखे पनकार को, यहाँ पे रखे फिर यहाँ पे रखे, 2 कट लगा लिए हैं। तो ये दोनों कट आपस में मिल रहे हैं। इस पॉइंट को हमने क्या करना है, सेंटर के साथ मिला लेना है। तो ये मेरे पास 30 का एंगल आ गया। लें जी, ये 30 का एंगल आ गया हमारे पास। मैं थोड़े बड़ा सा बना लिया है इसको क्योंकि अभी लंबाई नहीं मिली मैंने।
तो देखें ज़रा, हमने क्या किया, पहले 60 का जाविया बनाया। 60 का बनाने के लिए हमने क्या करना है, पनकार को अपनी मर्ज़ी से ओपन करके एक कोस लगानी है, फिर पनकार को चेंज नहीं करना बल्कि यहाँ पे रख के कट लगा देना है, तो वो 60 का बन जाएगा। 60 के बाद हमने इसको हाफ करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे रख के कट, फिर यहाँ पे रख के कट, दोनों जहाँ पे मिल रहे हैं इसको अपने सेंटर से मिला देना है, तो हमारे पास 30 का जाविया बन जाएगा। 30 का बन गया। अब हमने देखना है 20 से ऊपर है 105 का जाविया, तो 105 का जाविया बनाना है बी के ऊपर, ये हमारे पास बी है। तो सबसे पहले हम छोटी सी कार्क लगा लेते हैं, नन्ही मुन्नी। तो ये देखें ज़रा, बिल्कुल छोटी सी मैं कार्क लगा रहा हूँ। तो मैंने एक कार्क लगा ली है। अब इसके बाद क्या करना है, पहले 120 का होता कहाँ पे है, 120 का जाविया होता है 90 और 120 और 90 के दरमियान होता है 105 का जाविया। तो पहले मैं 120 का जाविया बनाऊंगा। 120 का कैसे बनता है, यहाँ से रखेंगे, पहली आर्क लगाएंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा 60 का जाविया, चेंज नहीं करना बनकार को। फिर यहाँ पर रख के एक और आर्क लगाएंगे, तो एक और कोस लगा दी मैंने, तो ये जो दूसरी कोस होगी वो होगी हमारे पास 90 की। पहली कोस जो है वो 60 की है और दूसरी कोस जो है वो 120 की है। तो ये 60 की है और ये 120, तो हमारे पास 120 आ गया यहाँ पे, ये 120 है, इसके ऊपर छोटा सा लिख लेता हूँ मैं, तो ये हमारे पास 120 आया है। अब इसके बाद क्या करना है, 90 का जाविया बनना है। 90 का कैसे बनता है, इस पूरी कोस को हाफ करना होता है। तो यहाँ पे रखे और यहाँ पे रखे हम इसको हाफ कर लेंगे। तो यहाँ पे रखे मैं इसको ऊपर कट लगा लेता हूँ, चलिए मैं ज़रा बड़ी कर लेता हूँ इसको। तो यहाँ पे रखे एक आर्क लगा लिया कट, फिर यहाँ पे रखे एक कट लगा लूँगा। नहीं जी, ये दोनों कट आपस में मिल गए हैं, तो इन दोनों कट्स को हम सेंटर से मिला लेंगे। तो ये सेंटर से मिला लिया मैंने। इनकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। डॉटेड लाइन से इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने ये 90 का जाविया नहीं चाहिए, मुझे 105 का जाविया चाहिए। तो ये हमारे पास एक नई मसलत नहीं बनी है, बल्कि ये डॉटेड लाइन से बनी है, ठीक है। हमें तो 105 का जाविया चाहिए। तो 105 का कहाँ होता है, 120 और 90 के दरमियान। तो ये 90 का जाविया आ गया और ये 120 का जाविया, इन दोनों के दरमियान बनाना। देखें ज़रा कितनी महारत से बनाना पड़ेगा इसको। अब ज़रा देखें, इसको हमने यहाँ पे रख लिया, पनकार को बिल्कुल थोड़ा सा ओपन करेंगे क्योंकि ज़रा ओपन कर लिया तो हमारे पास डायग्राम ख़राब हो जाएगी। देखें ज़रा, ये मैंने पहला कट लगाया, अब यहाँ पे रख के हम दूसरा कट लगाएंगे 120 के ऊपर। देखें ज़रा, ये 90 के ऊपर रख के कट लगाया और इसके बाद 120 के ऊपर रख के हमने कट लगाना है। तो ये हमारे पास दूसरा कट लग रहा है। तो ये दोनों कट्स जहाँ पे मिल रहे हैं इसको हमने सेंटर से मिला देना, तो 105 का जाविया हमें मिल जाएगा। तो ये हमारे पास पहला कट, इसको हमने सेंटर से मिला दिया, लें जी। तो ये मैंने सॉलिड कर दिया इसको। तो ये हमारे पास जो डायग्राम बनी है बिल्कुल नन्ही मुन्नी और प्यारी सी डायग्राम बनी है। और अगर आप इसको प्यारी डायग्राम ना बना पाए तो आपके नंबर जो है वो कट सकते हैं। तो बस आपने ख्याल रखना है कि आपने इसको साफ साफ बनाना है। मैं बाकी जो अजाफी लाने हैं उसको क्रॉस कर रहा हूँ। तो हमारे पास ये जो नया पॉइंट आया इसका नाम मैंने रख दिया सी। तो ये ए, ये बी और ये सी है। ए बी की लंबाई हमारे पास है 2.5 सेंटीमीटर। ये जो जाविया है ये 30 का था और ये जाविया जो है वो हमारे पास है 105 का, 105 लें जी। तो ये हमारे पास डायग्राम कंप्लीट है। इतनी से डायग्राम बनाने के आपको पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे अगर आपने बिल्कुल साफ साफ बनाई तो। वैसे यह सवाल पेपर में कम ही आता है, लेकिन अगर आ जाए तो आपने लाजमी बनाना है। अभी पार्ट नंबर 7 है, ये भी मैं आपको करवा देता हूँ। तो यहाँ पर देखें तो हमारे पास एक लाइन गिवन है ए बी, इसके ऊपर लाइन लिखी हुई है, यह है 3.6। ए के ऊपर जो जाविया है वो है 75 का और बी जो जाविया है वो 45 का है। तो इसके अंदर भी 2 जाविया आगे हैं। ये भी आपके लॉन्ग टू के 7.2 में से आता है, 17.2 से। तो यहाँ से ये लॉन्ग बनता नहीं है, लेकिन हम इसकी एक दफ़ा प्रैक्टिस ज़रूर कर लेंगे ताकि हम रिस्क ना लें। तो एक मतलब इस सवाल को करते हैं। तो 3.6 की हमने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे रखे स्केल को, तो 3 यहाँ पे देखेंगे 5 होता है और इसके आगे 6 होता है। तो मैं यहाँ पे 6 रख लूँगा। थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए तो उसका माफ़ी होती है क्योंकि उन्होंने कौन सा स्केल से देखना होता है, लेकिन अगर ज़्यादा आप गलत कर देंगे तो आप उनको नज़र आ सकता है। तो हम इसका नाम रख देंगे ए बी। अब देखिए हमारे पास ए है, ए के ऊपर जो है वो 75 का एंगल है। तो ए के ऊपर 75 का एंगल बनाएंगे। 75 का एंगल कैसे बनता है, 60 और 90 के दरमियान में। तो पहले हम 90 का जाविया बनाएंगे, फिर पहले 60 का जाविया बनाएंगे, फिर 90 का जाविया बनाएंगे। पनकार को मैंने ओपन कर लिया और यहाँ पे रख के एक कोस लगा दूंगा। तो ये मैंने कोस लगा दी है। अब कोस लगाने के बाद मैंने क्या करना है, चेंज किए बिना, पनकार को चेंज किए बिना ही तो हमने क्या करना है, यहाँ पर एक कट लगा देना है। तो ये जो पहला कट होगा ये 60 का होगा, लेकिन हमें 60 का जाविया तो मिल गया। अब हमने क्या करना है, 90 का जाविया बनाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको दरमियान से कट कर लेंगे। 90 का जाविया तो बार बार इस्तेमाल होना है, ठीक है। यहाँ पे रख के कट लगा लिया, फिर यहाँ पे रख के कट लगा लेंगे।
ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से पकड़ते हैं। यहाँ से पकड़ने से आपकी डायग्राम अच्छी बनती है। यहाँ ऊपर से पकड़ने से जो है वो हाथ कांप जाते हैं, जिस वजह से हमारी डायग्राम जो है वो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी बन जाती है। तो ये देखें हमारे पास 90 का एंगल भी आ गया। तो इसको मैं सेंटर से मिला लूँगा। अगर आपके पास एक पेंसिल हो तो आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको डॉटेड लाइन से बनाऊँगा। तो ये मेरे पास 90 का एंगल आ गया। अब इन दोनों के दरमियान में होगा 75 का एंगल। तो हम थोड़ा सा इसको कट कर लेंगे। यहाँ पे 60 को और 90 को हमने हाफ करना है। यहाँ 60 है, इसको हाफ कर लेंगे। 60 को हाफ कर लिया तो ये आ गया, और 90 को हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा। लें जी, यहाँ पे तकरीबन हमारे पास पॉइंट बन रहा है। तो देखें ज़रा, ये हमें एक पॉइंट मिल गया है। तो हम इसको, ये जो पॉइंट मिला है इसको हमने सेंटर से मिला देना है। तो ये हमारे पास 75 का एंगल मिल गया। ये 75 का एंगल है। अब हमने क्या करना है, बी के ऊपर 45 का एंगल बनाना है। तो ये बी है, इसके ऊपर हमें 45 का बनाना है। 45 क्या होता है, 90 का हाफ। तो पहले हम एक कोस लगाएंगे। तो ये कोस है हमारी। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसको हाफ करना है। तो यहाँ पे रख के हम पहले कट लगाएंगे, थोड़ी बड़ी करके कट लेते हैं। ये कट लगा लिया। अब इसके बाद यहाँ पे रख के एक और कट लगाएंगे। तो ये हमारे पास 90 का जाविया बन जाएगा। अब 90 का जाविया को हमने डॉटेड लाइन से बनाना है, क्योंकि हमें ये चाहिए नहीं। तो मैं इसको डॉटेड लाइन से बना लूँगा। अब मैंने इसको हाफ करना है 90 का एंगल को, तो 45 का बन जाएगा। तो मैं पनकार को अपनी मर्ज़ी से एक दफ़ा खोल लिया। अब इसके बाद इसको चेंज नहीं करूँगा। तो ये हमारे पास ये पहला कट आ जाएगा ये, और उसके बाद यहाँ पर रख कर एक और कट लगाएंगे। देखें ज़रा, ये कट आपस में मिल नहीं रहे। आपने पनकार को नहीं चेंज कर देना कि हमारे कट नहीं मिल रहे, तो हम इसको पनकार के पीछे कर दें, गलत हो जाएगी। दोबारा फिर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लें। यहाँ पे आके दोबारा फिर इसको आगे बढ़ाएंगे तो हमारे कट मिल जाएंगे। ये दोनों कोसें आपस में मिल गई हैं, इनको हमने सेंटर से मिला देना है। तो ये हमारा मरकज़ है, ये बी वाला, इसके साथ हम इसको मिला देंगे। तो ये हमारे पास 45 का जाविया बन जाएगा। तो ए और बी की लंबाई जो है वो हमारे पास है 3.6 सेंटीमीटर। ए के ऊपर जो जाविया है वो 75 का है, बी के ऊपर जाविया है जो 45 का है। लें जी, ये हमारा जाविया बन गया। उम्मीद है आपको सवाल समझ आए होंगे। इसके बाद हम सवाल नंबर 2 करते हैं। सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में से हमेशा इसमें से सवाल आता है। या फॉर 1 क्वेश्चन में सवाल इतने ज़्यादा नहीं आते जितने सवाल नंबर 2 में से आते हैं। 3 सवाल हैं, इसके तीनों में से कोई एक आ जाएगा। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आपने सवाल नंबर 1 समझ लिया है तो सवाल नंबर 2 तो कुछ है ही नहीं उसके सामने। बस उसने नाम चेंज कर दिया। उसने कहा ट्राइंगल XYZ बनाएं, ट्राइंगल XYZ बनाएं, जबकि YZ ये लंबाई दी गई है, XY ये भी लंबाई दी गई है, और ये जो है वो जाविया है। तो हमने लंबाई ये एक दी है, एक ये लंबाई दी है, और ये जाविया दिया है। जाविया को हमने देखना है। जाविया हमारा x के ऊपर है, तो x जिस लाइन के ऊपर होगा वो हमें लिखनी है। देखिए यहाँ पर x नहीं है तो हमने इसको पहले नहीं बनाना, बल्कि x यहाँ पर मौजूद है, इसको पहले बनाना। जिसके अंदर x होगा, जिस लाइन के ऊपर x होगा, उस लाइन को अपने पहले ड्रॉ करना है। तो x जो है वो हमारे पास इस लाइन के ऊपर है, इस लाइन को ड्रॉ करेंगे। इसकी लंबाई क्या है, 6.1। तो XY हम पहले बनाएंगे 6.1। तो ये हमारे पास 6 है। इसके बाद एक पॉइंट हम आगे बढ़ा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6.1 यहाँ पर, 6 के थोड़ा सा आगे। तो इसको हमने लाइन के ऊपर ड्रॉ कर लेना है, 0 तक बनाना है आपने। ये हमारे पास पहली लाइन आ गई 6.1। अब इसका नाम रख लेते हैं XY, X और Y, ठीक है। अब उसके बाद जाविया बनाएंगे हम। जाविया की लंबाई जो है वह 90 है। 90 का हमने जाविया बनाना है किसके ऊपर, X के ऊपर। तो X के ऊपर हमने 90 का एंगल बनाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, पनकार को अपनी मर्ज़ी से एक मरतबा ओपन कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे रख के हम एक आर्क लगा लेंगे। तो ये आर्क लगाने लगा मैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास एक कोस लगी है। अब इसको हमने हाफ़ करना है। हाफ़ करने के लिए क्या करेंगे, पनकार को अपनी मर्ज़ी से एक मरतबा ओपन कर लेंगे। इस किनारे पर रख के थोड़ा और ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे एक मरतबा ओपन करनी है, इसको एक कट लगाएंगे। अब इसको चेंज नहीं करना, दूसरा कट भी इसी लंबाई के साथ लगाना है। देखिए ज़रा, ये इसको दोबारा फिर यहाँ पे आके इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। तो हमारे पास ये आ गया कट। अब ज़रा देखें तो इस पॉइंट को आपने सेंटर के साथ मिला देना है। इस पॉइंट को, ये जो जहाँ पे मिल रहा है, इस पॉइंट को आपने, ये सेंटर जहाँ x है इसके साथ आपने बना देना है। 90 का एंगल चाहिए हमें, तो ये 90 का एंगल हमने बना लिया। अपनी मर्ज़ी से हम इसको लंबाई कर लेते हैं। अब इसके बाद उसमें कहा है तो x के ऊपर हमने 90 का जाविया बना लिया। ये लाइन भी होगी, ये लाइन भी होगी। अब रहेगी ये वाली लाइन। अब इसके ऊपर हो गया YZ की लंबाई जो है वो 7.6 है। तो हम लंबाई अब दूसरी बनाने के लिए हम स्केल का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पनकार के साथ। 7.6 तक हमने पनकार को ओपन करना है। ये 0 है, तो 0 के ऊपर रख के 7.6 तक देखे ज़रा, ये हमारे पास 7.5 आ गया। तो इसके थोड़ा सा आगे जो है वो 7.6 है।
तो ये 7.6 है। आपने पॉइंट्स गिनने हैं, देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 7.6 आ गया। अब हमने क्या करना है, वाई जेड है, तो वाई जेड में से कौन सा पॉइंट हमें गिवन है, ये तो एक्स है, ये वाई है, तो वाई हमें गिवन है। तो वाई के ऊपर रख के हमने कट लगाना है। कहाँ पे कट लगाना है, इस लाइन के ऊपर, ताकि हम इसके साथ मिला सकें। तो इस लाइन के ऊपर मैं एक कट लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे आके ये टच कर रही है इस पॉइंट को, तो इस पॉइंट को हमने क्या करना है, वाई के साथ मिला देना है। तो ये हमारे पास ये लंबाई आ गई। इसका नाम क्या रखेंगे, जेड। तो ये एक्स वाई और जेड ये मुसल्लस बन गई। एक्स वाई की लंबाई हमारे पास क्या है, 6.1 सेंटीमीटर। वाई जेड की लंबाई क्या है, 7.6 सेंटीमीटर। और एक्स के ऊपर जो एंगल है वो 90 का है। लें जी, ये 90 का एंगल बन गया। ये हमारी ड्राइंग कंप्लीट होगी। बहुत आसान सवाल है। इसी तरीके से आपने इसके दूसरे पार्ट भी करने हैं। अभी बेटा सवाल नंबर 3 जो है वो उसके ऊपर आप क्रॉस लगाते हैं, वो कभी भी सवाल पेपर में नहीं आया। सवाल नंबर 4 पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मैं पहला पार्ट कर रहा हूँ। उसमें लिखा हुआ है हाइपोटेनियस की लंबाई जो है 5.2 है, और वितर यानी इसको इंग्लिश में वितर कहते हैं और इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं, यानी एक लंबाई दी गई है। और इसने कहा इसकी ट्रायंगल बनाए, आइसोस्केलन यानी कि मसावी साकैन मसलस बनानी है हमने। जब आपको एक मसलस दी जाएगा ना, एक लंबाई दी जाएगी, इसके अलावा कुछ नहीं दिया जाएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दायरे का इस्तेमाल करेंगे। जब आपको एक से ज़्यादा लंबाइयाँ दी जाए, जैसे कि पिछले सवालों में हमें 3 चीज़ें दी गई थी, तो यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ दी गई है। तो जब एक चीज़ दी जाएगी तो हम दायरे का इस्तेमाल करेंगे। पहली लाइन जो है वो हम स्केल के साथ डायरेक्ट बनाते हैं, तो हम इसको 5.2 तक बना लेंगे। ये 5.2 है, लें जी, ये 5.2 तक मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। पहली लाइन जो है वो हमें पनकार के साथ नहीं बनाते, वो डायरेक्ट ही बनाते हैं। इसकी लंबाई मैं अपनी मर्जी से रख लेता हूँ ए बी। आप कोई भी लंबाई का नाम रख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। नाम भी रखेंगे तो फिर भी कोई इशू नहीं है। अब मेरे पास एक लंबाई तो आ गई। अब इसकी मसलस कैसे बनाऊंगा, ये कैसे बनेगी, तो उसके लिए हमने क्या करना है, इस पूरी लाइन को पहले हाफ करना है। लाइन को हाफ करने के लिए क्या करते हैं, जैसे जावी को हाफ करते थे, जावी को हाफ कैसे करते थे, जावी के दोनों किनारों के ऊपर रख के हम 2 कोसे लगाते थे। इसी तरह लाइन को हाफ करने के लिए भी हमने लाइन के दोनों किनारों के ऊपर रख के कोस लगानी है। देखिए यहाँ पे पनकार को अपनी मर्जी से मैंने ओपन कर लिया है। पनकार को ओपन कितना करना है, यहाँ से देखें तो आपने ये जो लाइन है ना, इस लाइन के आधे से ज़्यादा हिस्से को आपने कवर करना है। देखिए ये आधे से ज़्यादा हिस्से को मैंने कवर किया हुआ है। इतना आपने ओपन करना है, यानी इतना ओपन नहीं करना कि आधे से कम हो जाए, आधे से ज़्यादा लाइन को आपने कवर करना है। इतना आपने कम से कम इसको ओपन करने से ज़्यादा भी कर सकते हैं, यानी कम से कम इतनी आपको ओपन होगी, यानी आधे से ज़्यादा लाइन हो जाए हमारी। तो यहाँ तक ओपन करके हमने एक कोस लगा देनी है अपनी मर्ज़ी से। यहाँ पे सेंटर में लगा दी मैंने, और इसी तरीके से आपने यहाँ नीचे भी लगा देनी है। तो मैं नीचे भी लगा देता हूँ यहीं पर रख के। तो एक नीचे भी हमने कोस लगा दी, ऊपर भी लगा दी और नीचे भी लगा दी। अब इस पॉइंट के ऊपर बी के ऊपर रखना है, और यहाँ पर भी रख के हमने एक कोस लगा के इसको कट करना है, और नीचे भी हम इसको कट करेंगे। तो देखें ज़रा, यहाँ पे आके ये कट हो रही है। अगर कट नहीं होगी तो हम दोबारा फिर यहाँ पे आएंगे, और इस पिछले जो कोस है इसको हम ज़रा आगे बढ़ा लेंगे, तो ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे। ये दोनों पॉइंट्स के ऊपर ये कट हो गई है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, ये जो पॉइंट्स हमें नहीं मिले हैं, इन पॉइंट्स को हमने आपस में मिला देना है। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में हम मिला देंगे। याद रखें हमारे पास ये जो पॉइंट्स है यहाँ पे ज़रूर कट करने चाहिए। तो ये हमारे पास आ गया, इस लाइन का हाफ हो गया, ये लाइन जो है आधी हो गई, निसफ आ गया हमारे पास। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रखूँगा पनकार को, पनकार की नोक को, ये जहाँ पे हमारा पॉइंट मिला है, इस पॉइंट के ऊपर रख के हम किसी भी पॉइंट तक इसको ओपन कर लेंगे, या ए तक ओपन कर लें या बी तक ओपन कर लें। देखिए दोनों पॉइंट्स के साथ मिल रही है, क्योंकि हाफ के ऊपर खड़ी हुई है, दोनों के ऊपर इसका फासला बराबर होगा। तो मैं यहाँ तक इसको ओपन कर लेता हूँ और एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, दायरा। दायरा कैसे ड्रॉ करूँगा, देखिए ज़रा, ये इस तरीके से। ये दायरा जो है इसके दोनों किनारों को छू रहा होगा, टच कर रहा होगा। तो मैंने एक दायरा बना लिया है। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद जो ये दायरा है, इस दायरे का ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को यानी जहाँ पे ये कट कर रहा है, ये जहाँ पे टच कर रहा है, ये जो लाइन हमारी इस दायरे को टच कर रही है, इस पॉइंट को आपने क्या करना है, इसके दोनों किनारों से मिला देना है, इसके साथ भी और इसके साथ भी, ए और बी के साथ मिला देना है आपने। तो मैंने इसको बी के साथ भी मिला दिया और ए के साथ भी मिला दिया। लें जी, ये हमारे पास जो ट्रायंगल है वो कंप्लीट होगी। इसकी लंबाई क्या थी, ए बी की 5.2, और यहाँ पे इसका नाम सी रख देते हैं, ये ए बी सी बन गई है। तो ये ए बी और सी ट्रायंगल बन गई, और इसकी लंबाई जो है 5.2 आ गई। ये हमारे पास ट्रायंगल कंप्लीट होगी, जिसको छतरी वाला सवाल भी कहते हैं। देखिए ये अम्ब्रेला बन गया। तो जब भी आपको एक सवाल दिया जाएगा, एक लंबाई दी जाएगी, तो आपने छतरी वाले तरीके से इसको हल करना है। ये एक ही सवाल है, सवाल नंबर 4, इसके 3 पार्ट्स हैं आगे, उन सारे सवालों को आपने इसी तरीके से करना है, सेम टू सेम। इसके बाद सवाल नंबर 5 है। सवाल नंबर 5 आप लोगों का होमवर्क है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने सवाल नंबर 1 को किया वैसे वो भी करना है, बस लंबाइयाँ चेंज हो गई हैं, बाकी काम हमारा आसान है।
तो उम्मीद है आपको सवाल समझ आए होंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे लेक्चर आपको बाकायदगी से मिलते रहें।